कभी आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हुए हो कि आप जो करते हो और जो आपके बिल्स पे कर सकता है वो दोनों चीजें अगर एक हो जाए तो कितना अच्छा हो। ऐसा लगता है ना कि यार क्यों हम जो चीज पसंद करते हैं जो अच्छी लगती है उसे हॉबी के तौर पे तो कर लेते हैं बट क्यों हम उसके जरिए एक इनकम जनरेट नहीं कर पाते। और अगर एक ऐसा तरीका हो जिसके जरिए आप वो काम कर सके जो आपको अच्छा भी लगता है और जो आपके बिल्स को भी पे कर सके तो कितना मजा आएगा। वेल ऐसा तरीका है और इसे कहते हैं जापानीज में इकिगाई, यानी कि द रीजन ऑफ बीइंग। एक ऐसा काम, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको करने में ना केवल पसंद है बल्कि वो आपके बिल्स को भी पे करती है, आपको एक लाइफस्टाइल भी देती है, आपको इनर हैप्पीनेस भी देती है, विच इन टर्न आपकी लाइफ को फुलर, हैप्पियर और सेटिस्फाइंग बनाती है। आई एम श्योर आप सब ने इस बुक के बारे में ना केवल सुना होगा बल्कि हो सकता है इसकी ऑडियो बुक्स भी पढ़ी हो सकता है आपने इस बुक को फिजिकली भी पढ़ा हो बट आपने इसको अपनी लाइफ में अभी तक अप्लाई नहीं किया। और बहुत बार हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बुक में जो ये वेन डायग्राम दिया है, हम कई बार इस डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम कैसे इन चारों चीजों को अपनी लाइफ में लेकर के आए। क्या ये पॉसिबल है कि हम इन चारों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और एक्चुअली अपना इकिगाई फाइंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इकिगाई को आप कैसे एक्चुअली अपनी लाइफ में लगा सकते हैं और जरूरत होती है सिर्फ अपने नजरिए को बदलने की। बिकॉज बहुत सारे लोग आपको ना इसके लिए नेगेटिव चीजें भी बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको गाना अच्छा लगता है और आप सोच रहे हो कि यार मैं अगर गाऊं तो मैं इसको अपना इकिगाई बना सकता हूँ, बट इन रियलिटी आपको गाना पसंद है इट डजंट मीन कि आपकी आवाज अच्छी है या फिर आप एक्चुअली गा सकते हो। यू मे लव टू डू सर्टेन थिंग बट मे बी एवरी अदर बॉक्स डजंट फिट्स इन। इस बुक के स्टेप्स के बारे में जानने से पहले छोटा सा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं इस बुक का कि ये बुक लिखी गई है ओकिनावा के पीपल के बारे में। ये जापान की एक जगह है जहां पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है और उन्होंने ऐसे तरीके बिल्डअप किए हैं या फाइंड आउट किए हैं जो उन्हें एक लंबी जिंदगी देने में हेल्प करता है। तो अगर आप इकिगाई को फाइंड कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो आपको सेम बेनिफिट्स देगी कि आप एक फुलफिलिंग लाइफ को जी सकते हो जो आपको एक हैप्पियर लाइफस्टाइल देती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने ये बुक पढ़ी तो जरूर है बट अनफॉर्चुनेटली वो इस इकिगाई को फाइंड नहीं कर पाते। तो आइए बिना डिले किए हुए ये जानते हैं कि वो तरीके क्या हैं जिनसे हम एक्चुअली अपने इकिगाई को फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हमें इन 4 पिलर्स के बारे में जानने की जरूरत है, यानी कि वो 4 क्वेश्चंस जिनका जवाब आपको इकिगाई तक पहुंचने में मदद करेगा। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू लव? कौन कौन सी ऐसी चीजें, जस्ट डोंट स्टिक विद वन थिंग कि आपने सिर्फ एक चीज सोच ली है मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है। नो, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो तुम्हें पसंद हो। राइट डाउन एवरीथिंग, और ये तुम्हें एक बार में लिखने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, हो सकता है तुम्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, हो सकता है 1 महीने में भी तुम्हें नई नई चीजें याद है कि मुझे ये भी करना पसंद है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग। डोंट थिंक कौन सी चीजें सिली है, कौन सी चीजें सेंस बना रही है। राइट एवरीथिंग डाउन विदाउट जजिंग योरसेल्फ कि ये सेंस बनाता है या नहीं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, तुमने लिस्ट तो बना ली, तुम्हें चीजें कौन सी पसंद है। अब सेकंड लिस्ट क्रिएट करो कि तुम किन चीजों में अच्छे हो, व्हाट आर यू गुड एट। हो सकता है तुमने लिस्ट बनाई 1000 चीजों की, बट हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ 1000 में से सिर्फ 50 चीजें ऐसी हैं जो तुम जेन्युइनली अच्छा कर सकते हो। जेन्युइनली तुम जब वो करते हो तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, लोग तुम्हें सराहते हैं कि यार दिस इज समथिंग जो तुम्हारा ही फॉर्ट है, तुम ही कर सकते हो। सो वो 1000 लिस्ट में से तुम्हारी ऑटोमेटिकली 50 जो है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, डज द वर्ल्ड नीड इट? और इसको ना रैंडम पर्सपेक्टिव से मत सोचो कि यार ये चीजें दुनिया को चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या दुनिया को चाहिए, नहीं। इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स जो तुमने अभी ऊपर मेंशन करी है, जो फिल्टर आउट 50 निकली है, उन 50 चीजों को देखो क्या दुनिया को इनकी जरूरत है और फाइंड आउट। डजंट मैटर कि वो लार्ज स्केल पे लोगों को जरूरत है या नहीं है, छोटे स्केल पे लोगों को जरूरत है नहीं, जस्ट सी इट, डज anybody in the world need it and then write down those things। हो सकता है तुम्हारी लिस्ट जो 50 की थी वो फिल्टर आउट होकर के और छोटी हो जाए कि हाँ कुछ चीजें हैं जो दुनिया में लोगों को चाहिए, कुछ चीजें हैं जो शायद नहीं चाहिए, that are good only for me as a passion but not for the world too। next and the last question is what you can be paid for। इन स्किल्स में से जो तुमने फिल्टर आउट कर लिए, अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको तुम अगर करो और दुनिया को वो चाहिए भी, क्या दुनिया उसके लिए पे करना चाहेगी? अगर हाँ तो फिर तुम्हें तुम्हारा इकिगाई मिल चुका है, क्योंकि इकिगाई का मतलब है इन चारों क्वेश्चंस पे टिक मार्क होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि तुमने सिर्फ अपना एक पैशन ढूंढ लिया, उस पे टिक लग गया और बाकी के तीनों क्वेश्चंस पे क्रॉस है, देन दैट इज नॉट योर इकिगाई। मे बी यू लव डूइंग समथिंग बट अगर वो चारों बॉक्सेस पे टिक नहीं है तो वो तुम्हारा इकिगाई नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, बहुत ज्यादा तुम्हें अच्छा लगता है करना वो चीज,
तुम उसके लिए एक डिमांड क्रिएट भी कर सकते हो। एक ही गई, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें कोई ऐसी चीज पसंद है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो तुम्हें लगता है यार पता नहीं किसी को चाहिए भी कि नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट विद इट एंड यू नेवर नो, हो सकता है तुम अपना एक नया इकिगाई बना लो। हो सकता है ये दुनिया को चाहिए था बट उसे पता ही नहीं था। मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपने मिस्टर बीस्ट को देखा है, व्हाट डिड ही डू इन द बिगिनिंग, ही यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स। बैक देन जब उसने वीडियो गेम्स खेलना स्टार्ट किया था, डज एनीबडी इन द वर्ल्ड एवर थॉट कि क्या वीडियो गेम खेल करके भी आप अर्निंग कर सकते हो? वॉज इट हिज पैशन? यस। वॉज ही गुड एट इट? यस। डिड द वर्ल्ड नीड इट? मे बी नॉट, और मे बी यस, एंटरटेनमेंट के लिए एनीथिंग। नंबर 4, कैन इट बी पेड? बैक देन ट्रेडिशनल थिंकिंग थी कि नहीं, बट डिड इट पेड हिम? ऑफ कोर्स इट पेड हिम, इतना ज्यादा दैट ही इज वन अमंग द टॉप यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड। ही इज नॉट अमंग द टॉप 10, ही इज द टॉप। ये सिर्फ एक की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आपने सोनिया गर्ग को देखा होगा, शी इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर। बैक देन व्हेन शी स्टार्टेड, was it her passion? Yes, it was her passion to become a fashion designer, to become a fashion influencer. Is she skilled at it? She loves doing it? Yes, she does. She has a beautiful sense of style जिससे वो शो करती है। Does the world want it? मे बी पीपल वॉन्ट टू नो कि हम कैसे चीजों को स्टाइल कर सकते हैं, कैसे चीजों को एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, बट वो बंद रूम में तो कर सकते हैं, बट उसको बाहर पहन के नहीं जा सकते। सोनिया गर्ग डिड ऑल दोज थिंग्स फॉर द पीपल जो सिर्फ अपने दिमाग में चीजों को सोच तो लेते हैं बट उसे फॉरवर्ड लेकर के नहीं आ पाते। शी डिड ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स ऑन हर कि फैशन की कोई लिमिट नहीं होती, कोई एक्सटेंट नहीं होता। इफ यू लव समथिंग, go for it and do it. Did she get paid for it? Of course, she's living her dream life. So anything जो तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, if you think you are too good at it, then go ahead. तुम्हें ये चारों चेक बॉक्सेस ऑटोमेटिकली टिक हो जाएंगे। और कहां पर तुम्हें कॉशियस होने की जरूरत? फॉर एग्जाम्पल यू थिंक यार मेरे को गाना बहुत पसंद है बट तुम्हारी आवाज बहुत बेसुरी है, लाइक लिटरली यू कैन नॉट इवन सिंग वन लाइन प्रॉपरली। देन थिंकिंग कि तुम गा गा करके ये चारों सेगमेंट्स को टिक कर लोगे एक दिन, माइट बी अ विशफुल थिंकिंग। ये तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा बिकॉज यू विल बी मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ, बट इट डजंट मीन इट विल नॉट पे यू। अगर तुम्हारी मेहनत जेन्युइन है, अगर तुम उस चीज के ऊपर वर्क करते हो सकता है तुम अपनी बेसुरी आवाज के साथ भी एक यूनिक टैलेंट क्रिएट कर लो, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेबैक सिंगिंग, बट हो सकता है हॉरिबल सिंगिंग में तुम लोगों को एंटरटेन करके इनकम जनरेट कर सकते हो। बट क्या तुम उसे सस्टेनेबली लाइफ लॉन्ग कर सकते हो या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। और इसके भी एग्जांपल्स आप देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत पहली यूट्यूबर देयर वाज ढिंचैक पूजा के नाम से, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो अबाउट हर। शी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ वॉइस जो आप कह सको कि वाओ हर वॉइस इज सो ब्यूटीफुल। Was she able to sing? No, but she loved to experiment. She wanted to go bold. She did, and उसने हर एक चीज अपनी लाइफ में वो पाई जो हम सिर्फ विशफुल थिंकिंग पे करते हैं। तो इकिगाई आज के टाइम पे एक्चुअली फाइंड कर पाना काफी इजी है, बस आपको उस चीज के बारे में क्रिएटिवली सोचना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ना व्हाट यू लव के कॉन्टेक्स्ट को सबसे ज्यादा वर्क करो। बिकॉज मे बी हो सकता है आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, आपके हाथ में बहुत स्वाद है, बट आपको अगर बनाना कुछ आता है वो सिर्फ दाल चावल, उसके आगे आपको कुछ आता ही नहीं, देन यू कैन नॉट बिकम अ प्रोफेशनल शेफ। या फिर आप कोई ऐसी चीज नहीं बना सकते जो लोगों को हेल्प करे, नॉट समथिंग लाइक प्रोटीन बार क्रिएट कर दिया या फिर कोई हेल्दी स्नैक क्रिएट कर दिया जो वर्ल्ड की वेट लॉस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सिर्फ दाल चावल बना करके आप एक फूड इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते या फिर शेफ नहीं बन सकते। बट अगर आप परसिस्टेंट हो कि नहीं यार मुझे कुकिंग पसंद है, मेरा पैशन है, मेरे हाथ में टेस्ट भी है, लर्न इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कुकिंग में आपका दिल बसता है, आपकी जान बसती है, उसको सीखिए साइंटिफिक तरीकों से। आप कैसे चीजों को क्रिएट कर सकते हैं, क्या मिक्स एंड मैचेस कर सकते हैं, कितनी वेराइटी ऑफ डिशेस क्रिएट कर सकते हैं, लर्न इट एंड देन स्टार्ट। यू विल टिक बॉक्स ऑल इकिगाई बॉक्सेस और वो तुम्हारा इकिगाई बन जाएगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इन चारों बॉक्सेस में ऑटोमेटिक टिक हो जाएंगे, वो तुम्हारा इकिगाई हो, ये जरूरी नहीं है। अगर तुम फॉर्चुनेट इनफ हो कि तुम इतने स्किल्ड और टैलेंटेड हो कि तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ आता है और तुम्हारे पास वो पैशन और स्किल है जो दुनिया को जरूरत है,
तो तुम्हारे चारों बॉक्सेस ऑटोमेटिकली टिक होंगे। बट अगर तुम्हारा कोई ऐसा पैशन है जो अभी तक तुम प्रॉपरली कल्टिवेट नहीं कर पाए हो, या फिर तुम्हें उसमें और रिफाइनमेंट की जरूरत है, बट यू ट्रूली वांट टू डू दैट ओनली, उसके अलावा तुम्हारा दिल किसी चीज में नहीं लगता, देन गो अहेड एंड लर्न इट, मेक इट बेटर एवरी सिंगल डे। बिकॉज आज के टाइम पे इन चारों बॉक्सेस पे टिक पाना काफी ईजी हो चुका है। इवन लो इन्वेस्टमेंट एज वेल। अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हैं तो यूट्यूबिंग से ज्यादा इजी ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता। कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब तक आपको उस चीज में सफलता ना मिल जाए। और जितना ज्यादा आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेटर होते जाओगे, एंड वन डे वो चीज आपका इकिगाई बन जाएगा। एंड हमारी दुनिया में हजारों एग्जाम्पल्स उस चीज के भरे हुए हैं। चाहे आप मोस्टली सेन को ले लीजिए, भुवन बाम को ले लीजिए, आशीष चंचलानी को ले लीजिए, मिस्टर बीस्ट को ले लीजिए, सोनिया गर्ग को ले लीजिए। देयर आर एंडलेस एग्जाम्पल्स जिन्होंने बहुत अनट्रेडिशनल वेज में, बहुत अनट्रेडिशनल चीजें जो उन्हें पसंद थी वो करी और उसके जरिए अपना इकिगाई फाइंड किया। एंड यू कैन डू इट टू। बस अपनी लाइफ को क्रिएटिवली देखना शुरू कीजिए। हर एक चीज आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए वो इकिगाई की मदद से आप पा सकते हैं। सो आज ही अपनी डायरी में नोट कीजिए इन चारों क्वेश्चंस को, और इन चारों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए उनको कि आप क्या पसंद करते हो, किन चीजों में आप अच्छे हो, क्या दुनिया को चाहिए और क्या वो पे किया जा सकता है या नहीं। एंड लिटरली अगर आपके पास पहली दो चीजें हैं ना, तो लास्ट की दो चीजें नहीं भी होंगी ना, तो आप उस चीज को क्रिएट कर लोगे। आज के टाइम पे एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट पहली दो चीजों को फाइंड आउट करना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज हो सकता है आपको 1000 चीजें पसंद हो, बट उनमें से सिर्फ 50 ही हो जिनमें आप अच्छे हो। तो आप इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन द रिमेनिंग एक्टिविटीज, आप सिर्फ उन 50 में से कोई एक या दो पे फोकस कर सकते हो जिसको करने में आपको एक्चुअली बहुत मजा आता है, जिसको करने में आपको बिल्कुल भी टाइम का फील ही नहीं होता। तो लास्ट के जो दो क्वेश्चंस है ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिशनली ऐसी नहीं मानी जाती थी कि यार इसकी जरूरत भी है, बट पीपल आर लिविंग देयर ड्रीम लाइव्स डूइंग दोस थिंग्स। सो डोंट थिंक कि कोई भी चीज इस दुनिया में मोनेटाइज हो सकती है, यानी एवरीथिंग कैन बी मोनेटाइज्ड। बस तुम्हें वो पैशन फाइंड करना है, एंड दिस बुक कैन हेल्प यू इन डूइंग दैट। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।